आज है हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 6, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 88 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन इस तरीके का है कि अगर इस नंबर को हमने a मान लिया तो ये हो जाएगा a क्यूब, इसको b माना है तो b क्यूब, इसको c मान लिया तो c क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ माइनस का c क्यूब है लेकिन अभी हम माइनस को एडजस्ट कर लेंगे। उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ a का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर और यहाँ आपका b है। ठीक है, यहाँ कितना है c का स्क्वायर है। यहाँ c के स्क्वायर में हमारे पास a और b दोनों नंबर बन सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। और इन सब की पावर कितना है, तो इन सब की पावर है आपका 3। इसको करना कैसे सॉल्व, देखिए अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखूं कि 0.11 का होल क्यूब, क्लियर, प्लस यहाँ पर ये है 0.22 का होल क्यूब, माइनस यहाँ पर ये है आपका 0.333 का होल क्यूब, प्लस यहाँ मैंने लिखा है इसको माइनस 0.333। ठीक है, माइनस 0.333। इस जो ये स्क्वायर है ना, इसको मैंने दो जगह लिख लिया, वो भी माइनस माइनस करके, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा और 0.33 की गुणा करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और कितना है आपका, यहाँ पर है 0.222 और इन सबका क्या है क्यूब। इस तरीके से नंबर लिखा हुआ, मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ एज इट इज इस तरीके से तीनों नंबर को हमने नोट कर लिया। फिर यहाँ हमने क्या किया कि इसको लिखा माइनस का 3 इंटू 0.111। अब देखिए 3 की गुणा अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर करोगे तो यही आ जाएगा ना 0.333 और माइनस इनको मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, यहाँ आपका है ही माइनस 0.333 और ये है आपका 0.222। क्लियर, और इन सब की पावर कितना है क्यूब। एक लाइन ये हो गई आपकी। आगे अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये आपका इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस c का क्यूब माइनस 3, ये किसका मान है a का मान, a इंटू b इंटू c। क्लियर, ये हो रहा है माइनस का 3abc। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। अगर यहाँ आपकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए तो ये पूरा मान आपका क्या होगा, ये पूरा मान आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से देखता हूँ कि a का मान कितना है आपका 0.11 और b का मान कितना है आपका, तो b का मान है आपका 0.222 और c का मान कितना है आपका माइनस का 0.333। ये प्लस के हैं, अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये प्लस का 0.333 बनेगा और माइनस का ये कितना है 0.333। तो यहां से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। अब यहाँ इस पार्ट की पूरे की वैल्यू जो है वो यहाँ इसका मान अगर 0 आ गया, इस 0 की मल्टीप्लाई आप इस पूरे नंबर में करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, जब 0 आएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी और 0 का आप क्यों करोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 88 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। यहाँ 1 2 3 बार ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू आपकी 3 बार लिखी हुई है और ये वाली वैल्यू भी आपकी 3 बार लिखी हुई है और ये माइनस का 3, इसको a माना, इसको b, इसको c। तो यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है आपका 0.9 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0.9 मतलब a, 0.2 यानी कि b, 0.3 यानी कि c। तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc इस तरीके से लिखा हुआ है और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ऊपर फॉर्मूला है a क्यू प्लस b क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc का, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है ना ये वाला, ये आपका नीचे दे रखा है, तो इससे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, यानी कि जो नीचे वैल्यू है आपकी वो ये वाली आएगी ना इस रूप में, स्क्वायर के रूप में, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, बचेगा आपका सिर्फ a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, a का मान कितना मान रहे हो आप 0.9, b का मान कितना मान रहे हो 0.2 और c का मान कितना मान रहे हो 0.3। इसको ऐड कर दो 0.9 0.2 0.3, 9 2 11 और 3 कितना हो जाएगा 14।
1 के बाद दशमलव लगाना है आपको, तो 1.4 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 89 का आपका आंसर आ जाएगा 1.4। यहाँ फॉर्मूले बनेंगे, आपको इन पर विशेषता ध्यान देना है। देखिए यहाँ भी इसको a माना तो a इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 4.27 का होल क्यूब। यहां पर देखिएगा आप इसको b मान लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.73 का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस वी क्यूब। अब यहां आपको बनाना है 3abc। तो देखो मैं इस 30 को क्या लिख सकता हूं, तो 30 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 10, 3 धाई 30, और गुणा में कितना है आपका 4.27 इंटू 5.73 और प्लस में ही आपका है, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां पर आपका कितना हो रहा है, तो यहां हो रहा है आपका 3 इंटू 10 इंटू मतलब एबीसी इसको आप बोल सकते हो। तो देखो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.27 का होल क्यूब प्लस 5.73 का होल क्यूब, यानी कि इसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 37, और गुणा में आप लिख सकते हो 4 इंटू 27 प्लस 5 इंटू 73। ये किसको लिख लिया मैंने, ये लिख लिया 10 को। अच्छा इसको क्यों लिखा, तो ये आपका बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, और a प्लस बी लिखा तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल क्यूब का। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा a प्लस बी। तो इसी फॉर्म का ये सवाल हमारा जो है, तो यहाँ पर a की जगह कितना है, तो a की जगह है हमारा 4.27 और b की जगह कितना है आपका 5.73। तो ये कितना आया था, इसको बताया था हमने कि 10.00 आएगा इसका क्यूब। दशमलव के बाद जीरो में तो इनका कोई महत्व होता नहीं है, तो 10 का क्यूब करोगे तो 10 का क्यूब आ जाएगा आपका 1000, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है। और नीचे देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये तो सेम कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ आपका बचेगा क्या, यहाँ आपका बचेगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी, और ए का मान कितना है आपका 1.5, बी का मान कितना है 4.7 और सी का मान कितना है आपका 3.8। इनको ऐड करना है 8 7 15, 15 5 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 3 7 और 1 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 के बाद एक दशमलव आएगा आपका, तो ये जाएगा 10.0, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, यहां है आपका 785 इसका क्यूब प्लस 435 का क्यूब अपॉन यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो आपको यहां फॉर्मूला याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये जो फॉर्म है आपकी वो ये बना रही है यहाँ पर, यानी कि ए की जगह हमने ये माना है, बी की जगह ये माना है, और ए बी ये है आपके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ इस फॉर्मूले में तो बनेगा आपका, क्योंकि ये ए क्यू प्लस बी क्यू के तरीके के हैं, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, सिर्फ यहाँ बचेगा आपका ए प्लस बी, और ए प्लस बी बचेगा, तो ए की जगह आपने कितना माना है 785 और बी की जगह कितना माना है आपने 435। इसको ऐड करना है, 5 5 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 3 11 और 1 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 7 4 11, 8 3 11 और 1 आपका हो जाएगा 7 4 11 और 1 12, यानी कि 1220। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, यहाँ पर 10.3 आपका कितने बार है 3 बार, तो इसको आप लिख सकते हो 10.3 का होल क्यूब। और देखिए एक का आप स्क्वायर करो या क्यूब करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको एक का क्यूब लिखा जा सकता है। और यहाँ पर देखिए आप 10.3 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर, यहाँ पर हम इसको 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका 10.3 है और मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि नीचे लिखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ऊपर है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कितना होता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ये वाली फॉर्म आपकी नीचे लिखी हुई है ना सेम, तो ये जो फॉर्म है नीचे, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 10.3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 11.3। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है 93 का। तो देखिए ये जो चीजें हैं इनको मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए एल्जेब्रिक फॉर्मूले आपने अब तक पढ़ रखे हैं कि इनको किस तरीके से हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94, यहां भी देखो आप
1 2 3 यानी कि ए क्यूब किसका 0.051 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 0.041 का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे ऊपर हो रहा है, तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका ए प्लस बी, और ए की जगह कितना है आपका 0.051 प्लस 0.041, इनको ऐड करोगे तो एक और एक 2 और 4 और 5 9 और ये आपका 0, तो 0.091 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 95, यहाँ है आपका ये 216, तो ये किसका क्यूब होगा 0.6 का क्यूब होगा, 0.6 का क्यूब होता है आपका 216, और यहाँ 3 अंक से पहले दशमलव है तो यहाँ 1 अंक से पहले दशमलव है, क्यूब करने पर आपका 3 अंक से पहले आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर ये 64 है, तो इसको आप लिख सकते हो 4 का क्यूब होता है ना ये, तो 0.4 का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना ऊपर, और नीचे आपका देखो ए स्क्वायर यानी कि 0.6 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब है आपका 0.4 का होल स्क्वायर माइनस का ए बी, तो 0.6 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा 0.24, तो यानी कि नीचे लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो हमें क्या चाहिए सिर्फ ए प्लस बी, ए की जगह कितना है आपका 0.6 और बी की जगह देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ ऊपर है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म है यहाँ पर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हमें पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब नीचे वाला फॉर्म अगर आप देखें तो नीचे वाला फॉर्म आपका क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे वाला फॉर्म ये है, और ऊपर क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हमारा बचेगा क्या सिर्फ ए माइनस बी, तो ए की जगह कितना है आपका 0.96 और बी की जगह कितना है आपका 0.1, तो अगर हम यहाँ 0.96 में से अगर हम 0.1 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 10 यानी कि 68, तो 0.86 ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी, ऑप्शन सी सही उत्तर। अब देखिए यहाँ है 97, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 8 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ पर कितना है ये 3.75 की पावर 3, और इसको प्लस 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। यहाँ पर है आपका 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 है ना, तो इस 6.5 को हम लिख सकते हैं 7.5 प्लस का 1। अब देखिए माइनस का 7.5 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 6.5 बचेगा ना, ऐसा क्यों लिखा है, देखो ऐसा इसलिए लिखा है, ऊपर जो वैल्यू है आपकी 2 इंटू कितना है ये, तो ये है आपका 3.75, ठीक है, और इसकी पावर कितना कर देंगे टोटल 3 प्लस 1 का क्यूब, अपॉन में यहाँ पर ये आपका हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये प्लस का वी स्क्वायर माइनस का ए वी, 7.5 की गुणा अगर आप 1 में करोगे तो हो जाएगा ए बी, तो ए की जगह ये है आपका, बी की जगह ये है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए की जगह 7.5 है और बी की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर कितना बनेगा आपका, तो ये हो जाएगा जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3.75 के साथ करोगे तो यहाँ से आपका आएगा 7.5, ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे आपका आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ऊपर सिर्फ क्या वैल्यू बचेगी आपकी ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए की जगह आपका कितना है, तो ए की जगह है आपका 7.5 प्लस बी की जगह कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा 8.5, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, ये 64 है, तो 64 आपका किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका 4 का क्यूब माइनस ये है 0.008। अब देखिए 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ दशमलव आपका क्यूब में 3 संख्याओं से पहले होना चाहिए, तो 3 संख्याओं से पहले है, तो यहाँ हम एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 0.2 का क्यूब, अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0.2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह कितना है आपका 4 और बी की जगह कितना है आपका 0.2, तो देखो ऊपर क्या बन रहा है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ऊपर बचेगा सिर्फ आपका ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो उसका कैंसिल हो जाएगा, तो ए की जगह कितना है आपका, तो ए की जगह है आपका 4 और बी की जगह कितना है, तो बी की जगह है आपका माइनस का 0.2, तो यहाँ जब आप 4 में से
0.2 हटाओगे तो ये कितना बचेगा, यहां आपको लिखना है ये 4.0.2 घटाना है, 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 3, तो 3.8, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ a की जगह 0.05 है, b की जगह 0.04 है, यहाँ पर a गुणा a, b गुणा b और यहाँ पर आपको a भी बनाना है। तो देखो ऊपर हो जाएगा आपका 0.05 का होल क्यूब और माइनस 0.04 का होल क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हुआ, और नीचे है आपका 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनाना है यहाँ पर आपको। तो ए की जगह 0.05 और बी की जगह 0.04, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0.002 ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ऊपर बचेगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से नीचे वाली वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस रूप की है ना ये, तो इससे कैंसिल होगी, तो क्या बचेगा ए माइनस बी, ए की जगह कितना है आपका 0.05, बी की जगह कितना है 0.04, तो ये बचेगा आपका 0.01। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। तो 99 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 99 है ये क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 0.01। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, यहां है आपका 0.06 3 बार है तो इसका क्यूब, माइनस 0.05 3 बार है तो इसका क्यूब, ठीक है, अपॉन में 0.06 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर है ये आपका, तो यहां भी ये प्लस होगा, ठीक है, ये होगा आपका यहां प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 0.06 मल्टीप्लाई 0.05 प्लस में 0.05 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो उससे तो वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका ए माइनस बी, ए की जगह कितना है आपका, तो 0.06 माइनस बी की जगह कितना है 0.05, यहाँ इसको हटाओगे तो 0.01, ये भी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 101, यहाँ ना ये आपका मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस का 3 पावर है और यहाँ भी आपका माइनस का 3 पावर है। जब ये पावर को हमें प्लस करना है तो इसको अपॉन में लाना होगा, तो हो जाएगा 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 3 का होल क्यूब प्लस 1/3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब, यहाँ पर ये आपका 2 है, ठीक है। यहाँ से दोनों में हमने इसको लासा लिया तो लासा आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब, और यहाँ भी आपका कितना है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब, यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी इधर वाले की इसकी इधर, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल क्यूब, ये आ गया। अब यहाँ ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला खोल दो a का क्यूब, तो यानी कि यहाँ आपका एक तरीके से इस फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का, इसको हमने पूरे को a मान लिया, इसको मान लिया b, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी पहले ब्रैकेट में 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी, ए की जगह कितना 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और बी की जगह कितना है आपका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका प्लस में 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ठीक है। अब देखिए नीचे जो है ये आपका ये a इंटू बी, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और इसको भी 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और इन सबका क्या है होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और 3 कितना हो जाएगा, तो 3 और 3 हो जाएगा आपका 6, दूसरा ब्रैकेट शुरू, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह आपका 3 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह, मतलब देखिए 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 तिया 6 दूनी 12, यानी कि हो जाएगा आपका 12 अंडर रूट 2, ठीक है। माइनस यहां से पूरा सॉल्व हो गया, अब यहाँ पे आया आपका ये है a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 a की जगह कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस बी की जगह कितना है 2 अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 9 माइनस 8, ठीक है।
प्लस यहाँ है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ जैसे आया था अभी आपका a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर 8 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 12 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका हो गया इतना। अब नीचे देखिए, यहाँ भी a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 3 का वर्ग 9 माइनस और 2 अंडर रूट 2 का वर्ग 8, और इसका क्या है आपका क्यूब। ठीक है, तो ऊपर देखो सॉल्व करने पर कितना बचा, ये बचा आपका 6, और यहां से ये हो जाएगा आपका 9 दूनी, देखो ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, तो 18 और 16 कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, और ये 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का 1, और यहां पर 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 गुना 34 में से 1 घटाओगे 33, और 33 की गुना 6 में करोगे 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, यानी कि 198। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 102, यहाँ है 16 की पावर 3/2, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और 4 की पावर क्या है 3/2, प्लस यहाँ है आपका 16 की पावर माइनस 3/2, तो 16 की पावर माइनस 3/2 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आपका 2 की पावर 4 16 को लिखा जा सकता है। ठीक है, उसकी पावर कितना है माइनस का 3/2। अब यहां से देखिए 2 की पावर 4 गुणा 3/2 प्लस 2 की पावर 4 गुणा माइनस का 3/2, 2 से 4 दो बार कैंसिल, 2 से 4 दो बार कैंसिल, तो हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर माइनस का 6, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब है आपका 64 प्लस 2 की पावर 6 का मतलब है आपका 64, तो यहाँ से 64 आपका एलसीएम आ जाएगा, 64 की गुणा 64 में करोगे तो मतलब 64 का वर्ग करना है, प्लस में आ जाएगा 1। अब देखिए दो संख्याओं का वर्ग अगर आपको करना है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पहले 4 का वर्ग करके लिखो, 4 का वर्ग 16, तो यहाँ से 6 ले लिया, बचा कितना आपका 1। अब आपको डबल 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 और 1 कितना हो जाएगा आपका 49, 49 का लेना है आपको 9, बचेगा कितना 4। अभी जो 6 है ना, 6 का वर्ग करके लिखना है, 6 का वर्ग 36, और 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, तो 64 का वर्ग हो जाएगा आपका 4096, प्लस में कितना है 1 और बटे में कितना है 64, तो ये हो जाएगा आपका 4097 बटे 64। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 103, तो 103 में यहाँ 458 3 बार है, तो इसका मतलब है कि 458 की पावर 3 माइनस 239 की पावर 3, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो ए माइनस बी ही बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए की जगह कितना है आपका 458, ए की जगह कितना है 458, माइनस बी की जगह कितना है आपका 239, 18 में से 9 घटाओगे 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, और यहाँ 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, तो 219 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104, 104 में भी यहाँ 885 है, तो 885 का स्क्वायर प्लस है यहाँ पर, तो 115 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ये, तो 115 का क्यूब, अपॉन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी ही बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a की जगह कितना है आपका 885, b की जगह आपका 115, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10 का 0, 8 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो यानी कि 1000 आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पर 6.35 है, तो इसका मतलब है 6.35 का होल क्यूब प्लस 3.65 का होल क्यूब, अपॉन में यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ ए प्लस बी चाहिए, तो ए का मान कितना है आपका 6.35 प्लस 3.65, यहाँ हो जाएगा 5 5 10 का 0, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10, तो यहाँ पर आपको दशमलव लगाना है 2 स्थान से पहले, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10, तो 105 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ 105 का सही उत्तर है क्या ये, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखिए 105 का ही नहीं आएगा, नीचे जो आपका नंबर है ना वो चेंज है थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते, यहाँ हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करनी होगी। देखिए हर में ना हमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना होगा, कैसे, देखिए यहाँ मैंने 100 से गुणा किया,
और 100 से यहाँ पे कर दिया भाग, 63.5 गुणा 63.5 और बटे में 100। 100 को लिखा तो 100 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही यहाँ पर 36.5 गुणा 36.5 और बटे में 10 गुणा 10, इसको मैंने लिख लिया। यहाँ पर फिर से प्लस है और सॉरी माइनस है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 63.5 गुणा 36.5 और यहाँ भी आपका कितना 10 गुणा 10। देखिए यहाँ ऐसा क्यों किया, ऊपर तो AQ माइनस BQ है, नीचे वाली वैल्यू को हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ 100 तो कॉमन है, ये बाहर आपका, इस 10 से हम 63 में भाग करेंगे तो ये जाएगा आपका 6.35 और यहाँ भी 6.35, ऊपर जैसा ही बन गया ना। अब यहाँ पर देखो प्लस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3.65, तो 3.65 गुणा 3.65, एक 10 से ये वाला दशमलव इधर पहुंचा दिया, एक 10 से ये वाला दशमलव इधर पहुंचा दिया, माइनस यहां हो जाएगा ये आपका 6.35 मल्टीप्लाई 3.65, इन दोनों 10 से, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर जो आपका बचेगा सिर्फ वो बचेगा, देखिए AQ प्लस BQ की फॉर्म में बन रहा है ना, तो और नीचे क्या है आपका 100, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। तो AQ प्लस BQ का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, ये बच रहा है ना नीचे से, और ऊपर आपका है AQ प्लस BQ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का AB। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर बचेगा a प्लस बी। a की जगह कितना है 6.35 और b की जगह कितना है आपका 3.65 और अपॉन में कितना है 100, तो ऊपर जोड़ के आ जाएगा आपका 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 3 9 और 1 10 और बटे में 100। 10 से इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 1/10, 10 से इसको भाग करोगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 10 एकम 10। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन ऐसा सही उत्तर है। देखिए ये भी विशेष ध्यान रखना है, ऊपर 6.35 है, नीचे 63.5 है, तो यहाँ सेम ऊपर जैसे बनाने के लिए आपको 100 से गुणा भाग करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, तो यहां बोला है इसने कि 125 के 30% को साइन हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, प्लस 300 के 45%, तो 45% का साइन हटाओगे तो 100 आ जाएगा। के और का मतलब होता है गणित में गुणा, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका ये, तो 0 से 0 कैंसिल और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 25 तिया 75/2 प्लस 100 तिया 300 और 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, बटे में 1 मान लो इसको, तो 2 आपका लासा आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 75 प्लस 135 दूनी होता है आपका 270, ये हो जाएगा 5 7 7 14, 2 और 1 3, 345/2, इसको भाग करोगे 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 172.5, 106 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया x, तो x का 5/6 का 25%, तो 25% का मतलब है 25/100 का 60%, 60% का मतलब है 60/100 बराबर 630 है, तो x का मान बताना है आपको, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार, तो x बराबर 63 गुणा 20 चौक 80, तो x बराबर हो जाएगा 0, 8 या 24 का 4 हासिल लगेगा आपका 2, 8 6 48 और 2 50, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108, ये है 2000 के 5%, तो यानी कि 5/100 का 5% यानी कि 5/100, 3 0 आपके 2 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या आपका 5, और 5 कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है, 500 का 20%, तो 20/100 और का 15%, तो 15/100 का 10%, तो मतलब 10/100, यहाँ 100 पंजे 500, ठीक है, और 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल, 10 ढाई 100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको भाग करोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 0, तो 2 पंजे 10, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन सही है। 109 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 110 किसी संख्या के, तो वो संख्या हमने मान ली x का 30% का 15% 18 है, तो 18 है, तो मतलब ये बराबर है। अब देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा आपका 3 छंग 18, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 दूनी आपका 6,
तो यहां से हो जाएगा x बराबर 100 दूनी 200 दूनी 400। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका? ई ऑप्शन सही है, 110 का 400 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, तो 130 का इसको मैंने x मान लिया तो x परसेंट बराबर है आपका 10.4। यहां से दशमलव हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 13x बराबर 104 और 13 अट्ठे कितना होता है? 104। x का मान कितना हो जाएगा? 8। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है, 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है? एक दिन का कितना? 2 घंटे। तो जिसका बात की गई है ना वो तो आता है नीचे, तो एक दिन तो आएगा आपका नीचे, और इसने कहा है एक दिन का 2 घंटे कितना परसेंट है। अब परसेंट का साइन लगाना है तो आपको परसेंट यहां लिखना होगा 100%। अब देखिए दोनों यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, यहाँ तो घंटे में यहाँ दिन में, तो हम जानते हैं कि 2 घंटे और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 2 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25/3% हो जाएगा आपका 2 घंटे एक दिन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 113। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया, तो x का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121 है। तो 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40, यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, हो जाएगा 3x/10 प्लस यहाँ पर 5 अट्ठे 40 होगा ना, तो इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 121 माइनस 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 3x/10 बराबर 81, और 3 से इसको भाग करोगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, x बराबर हो जाएगा आपका 10 की गुणा इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 270। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 114। देखिए यहां है 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर 6589 माइनस क्वेश्चन मार्क, तो इसकी जगह मैंने मान लिया x। ठीक है, अब देखिए यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगेगा 2, 3 जीरो का जीरो, हासिल वाला जाएगा 3 पंजे 15, यानी कि 1524। यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 321 बार। ठीक है, अब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हो जाएगा आपका 1284। 1284 प्लस 1524 बराबर में ये हो जाएगा आपका 6589 माइनस का x। अब देखिए इसको जोड़ लो आप, तो 4 और 4 8 और 8 और 2 10 का 0, 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो हो जाएगा आपका 2808 बराबर में 6589 माइनस का x। माइनस का x इधर ले आओ, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये 6589 माइनस में ले जाओ आप 2808 को, तो यहाँ 6589 से आप 2808 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9 में से 8 गया 1, यहाँ 8, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 3781 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऐसा ऑप्शन सही है आपका बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, यहाँ सवाल में बोला है आपसे कि निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान लगभग में आएगा। अब लगभग में आएगा तो यहाँ 161√5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 61√5 में √5 का मान भी लगभग में लेना है, क्योंकि इसने पूछा है कि इसका कौन सा मान लगभग में इतना आएगा। तो यहाँ 161√5 है, प्लस में कितना है आपका 960। ठीक है, और यहाँ का मतलब है गुणा, और क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया x%, तो x% का मतलब क्या है? x/100, और बराबर 1058 में से आप 124 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 8 में से 4 घटाओगे 4, 5 में से 2 घटाया 3, ठीक है, और ये बचेगा आपका 10 में से 1 घटाया तो 9, 934। क्लियर। अब देखिए यहाँ एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा ये आपका, और 2 से ही 48 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48x बटे 2 पंजे 5x बराबर में ये आपका 934 हुआ, माइनस का 161√5 हो जाएगा। अब देखिए √5 का मान होता है लगभग में 2.236, तो यहां मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू रखूंगा तो हो जाएगा आपका 48x बटे में 5 और बराबर में हो जाएगा आपका 934 माइनस 161 गुणा 2.236 आप जब लिखोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपको ये लगभग 360 के बराबर आएगा, तो 361 आएगा लगभग, तो आप इसको 360 मान लेंगे क्योंकि लगभग में मान बताना है, तो 360। तो यहां से हो जाएगा आपका 48x बटे 5
बराबर यहाँ 6 में से 0 घटाओगे 6 बचेगा, और 13 में से 6 घटाओगे 7 बचेगा, और ये बचेगा आपका 8 में से 3 घटाओगे तो 5, यानी कि 576। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, 2 से भी कैंसिल हो जाएगी। इसको सही करके लिख लो आप, x बराबर 576 गुणा 5 और बटे में आपका 48। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और कैंसिल हो जाएगा आपके 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 6 से 12 बार, और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। तो लगभग में ये आपका x बराबर 60 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर था आज कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरी सीरीज, ये पूरी प्लेलिस्ट आपके इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप एक एक वाइज सीक्वेंस देख सकते हैं इन सभी सीरीज को। आगे हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा एलसीएम एचसीएफ, तो बने रहिएगा इस सीरीज में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।